भगवान बार बार इस अध्याय में मन और इंद्रियों को बस में रखने की बात करते हैं। समस्या अर्जुन के पास बड़ी जटिल है। एक तो क्षत्रिय कुल से है, शुरू से ऐसी अवस्था और व्यवस्था से आया हुआ है रजोगुण की, कैसे मन को बस में रखेगा भाई? हालांकि तपस्वी है, लेकिन वही पर संदेह पैदा हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि नारायण योयम योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं स्थिराम। कहते हैं कि आपने योग की बात जो कही है, तो योग में ये कहा है कि समत्व भाव में रहना। योग में आपने ये बताया कि समत्व भाव में रहिए आप, लेकिन मन की चंचलता है, मन जो है चंचलत्वात्, कहते हैं मन बड़ा चंचल है। अहम एतस् स्थिराम स्थिर अवस्था, मैं इसकी स्थिर अवस्था को देखता ही नहीं हूँ कि स्थिर हो पाएगा। ये रुकता ही नहीं है, एक व्यवस्था में एक जगह रुकता नहीं भगवान, क्योंकि चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। कहते हैं कृष्ण निश्चित रूप से मन बहुत चंचल है और प्रमाथी है। ये कहते हैं मथानी की तरह मत डालता है, मथानी की तरह मत्ता रहता है व्यक्ति को। देख लीजिए, बहुत ही बलवान है, बड़ा मजबूत है, बहुत ही बलवान है, बलवदृढ़। कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये, इसलिए उसका मैं बस में करना बिल्कुल मैं इस तरह मानता हूँ जैसे वायु को कोई बस में कर ले। वायु को बस में कर सकता है कोई? एक डिब्बे में बंद करें तो वायु तो बस में रुक जाएगा वहाँ। एक डिब्बे में वायु को बंद कर दें तो वहाँ रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? बस में हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, रुकेगा वहाँ पर, रुकेगा वहाँ भी ऐसे करता रहेगा। अच्छा करता रहेगा, तो अच्छा तो ठीक है। कितना अच्छा उदाहरण दिया, देखिए फिर बताओ, अकाट उदाहरण दिया। कहते हैं कि मैं तो इसको वायु की तरह दुष्कर मानता हूँ, वायु को जैसे बस में करना मुश्किल है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, देखो कितना अच्छा बताते हैं, दो उपाय बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन उत्कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। दो भगवान ने संबोधन दिया इस श्लोक में एक साथ। बहुत कम श्लोकों में भगवान ने एक साथ दो विशेषण संबोधित किया है। एक तो महाबाहो कहा है कि तुम बहुत बहादुर हो, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कह चुका है ना कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आपकी शरणागति में हूँ, तो गुरु का धर्म बनता है फिर प्रोत्साहित करना। आप शिष्यत्व में आइए तो कहते भगवान ने दो तरह कहा, आप महाबाहो हो, बहुत बहादुर हो तुम। कहा कि महाबाहो बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन ये भी तुम्हारी बात बिल्कुल सही, पहले उसी बात का समर्थन कर कहते हैं असंशयम निसंदेह मन जो है दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत कठिनाई से बस में होने योग्य है। और चला, हाँ, क्योंकि बहुत चलायमान, पूरी तरह चलायमान है, पूरी तरह। लेकिन फिर देखिए दूसरा संबोधन किया, कौन्तेय तुम ध्यान करो, तुम्हारी माँ कैसी थी, कुंती पुत्र। तुम्हारी माँ ने बचपन में ही इतना तप कर लिया था कि सूर्य को बुला लिया था, इतना तप कर लिया था। तो और जीवन भर मन को बस में किए रही, और बस में भर के अपने अच्छे संतानों को शिक्षा देती रही, जंगल ये नहीं कहा कि अन्याय करो। देखो कौन्तेय कहा यहाँ पर, कहें देखो तुम कुंती पुत्र हो, ध्यान रखो। तो अभ्यासेन तो वैराग्येन, केवल दो चीज़ से बस में रहता है, एक तो अभ्यास के माध्यम से, जैसे भागे तुरंत से उसको रोकिए अभ्यासेन, और दूसरा वैराग्य के माध्यम से, दूसरा आसक्ति न रखने से, इसकी मन की न करने से। ये जो कहे वो न, इसकी बात मत मानिए, जहाँ ये चिपकाव लगाए वहाँ से भागिए। तो कहते हैं वैराग्य से ये निश्चित रूप से बस में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से, दो ही भगवान ने उपाय बताए हैं, और यही जाकर के योग में बताया गया है। चलिए, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वस्यात्मना तो शक्यो वातुम उपायतः। कहते असंयतात्मा, जो संयमी नहीं है, जिसका मन बस में नहीं है, इंद्रिया जिसके बस में नहीं है, उसके लिए योग दुष्प्राप, वो योगी हो ही नहीं सकता, वो कर्म में कुशल हो ही नहीं सकता। वो कर्म में भाई दो घंटे के लिए काम ना, तीसरे मन उसका कह दिया ये करो, तो वही करने लगेगा, वो चखने लगेगा, वहीं पता नहीं क्या क्या करने लगे। जिसका वो लगा है इलाज कराने में, 2 दिन परहेज किया, तीसरे दिन मन उसका कर दिया कि नहीं चल खा समोसा, तो खा लेगा सड़े, क्यों वही करेगा। और जिसमें दृढ़ता है उसमें तो उसके लिए कोई चीज़ कठिन है ही नहीं, कोई चीज़ कठिन नहीं। तो कहते हैं असंयतात्मा योगा दुष्प्राप्त, तो उसको कहते हैं जो असंयमी व्यक्ति है, जिसका मन बस में नहीं, इंद्रिया बस में नहीं, उसके लिए योग बहुत कठिन है। तो योग का मतलब कोई ये नहीं कि योग हो गया। जो विद्या, जो विधा दुख को निवृत्त करने में समर्थ है,
दुख के वियोग, दुख के संयोग जनित का वियोग करने में समर्थ है, मतलब दुख को मिटाने में समर्थ है, उसका नाम ही योग। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, जिससे दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसका नाम है योग। कर्म में कुशलता का नाम है योग। ठीक है, तो योग का मतलब नहीं सोचिए कि बस वो ऐसा नहीं कि उसका मन बस में है तो फुक नहीं कर सकता। वो उसका भाव ये है कि दुख की निवृत्ति नहीं उसकी हो सकती, हो ही नहीं सकती जिसका मन बस में नहीं। योग उसके लिए योग दुष्प्राप्य है। वश्य आत्मनायता उपायता, वश में किए जाने वाले और प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ये जो है योग उसी को प्राप्त है जो वश्यात्मना, जो अपने मन को वश में किए है, प्रयत्नशील है। तो कहते हैं अब आप तुम, कहने उसके लिए बड़ा सहज है ये, अब आप तुम शक्य हो, उसके लिए योग प्राप्त करना बड़ा ही सहज है। बस 2 ठो काम कर लिए, वश्यात्मना, आप प्रयत्न करते रहिए, 2 ठो काम, केवल मन को वश में करिए, प्रयत्न करते रहिए, आप जो है आपकी दुख की निवृत्ति हो ही जाएगी, आप कर्म में कुशल हो ही जाएंगे, आपकी चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो ही जाएंगी। अब अर्जुन ने पूछ लिया कि ये तो बहुत एक अलग प्रश्न कर दिया। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कहते हैं नारायण आप ये बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति योग में बहुत श्रद्धा रखता है लेकिन संयमी नहीं है, उस संयम टूट जाने के कारण से अंतकाल में अयति योगाचलित मानसा, अंतकाल में उसका मन योग से विचलित हो गया, भगवत प्राप्ति से विचलित हो गया, कुछ दिन किया साधन बनाया उसके बाद विचलित हो गया वो, तो कहते हैं योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है भगवत साक्षात भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या होगी तो भगवान बताते हैं। कश्चिन, हाँ आगे और पूछते हैं, कश्चिन नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमियो नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित तो होकर के ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे बादल छिन्न भिन्न होकर के चारों न इधर के रहते न उधर, जब हवा चल जाती है तो न तो बादल इधर के रहते न उधर के रहते, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अपना काम करने में समर्थ नहीं रह पाते, पानी बरसा दे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए, कि कहीं बीच में विचलित हो गया। कहते हैं ये संदेह जो है मेरा निवृत्त करिए, आप ही एतन में संशय कर छे तुम्हारे समशेषता। कहते हैं आप ही संदेह को नष्ट करने में समर्थ हैं, आपके अलावा कोई उसके किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कहते हैं पार्थ उस व्यक्ति का, मान लीजिए कदाचित भटक गया, योग भ्रष्ट हो गया, भटक गया, तो कहते हैं जितना किया है ना उसका तो मिलना है, उसका जितना उसने किया उसका तो फल मिलेगा, और जितना किया वो मिलेगा आगे का। तो कहते हैं उस व्यक्ति का ना तो इस काल में हानि होती और ना परलोक में, क्योंकि जो कल्याणकृत, जो अपने उत्थान के लिए भगवत प्राप्त रूपी कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो कश्चित् दुर्गति न गच्छति, वो दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं है। फिर से आएगा, आगे बहुत अच्छा बता देते हैं कि वो फिर से आएगा और आगे आने के बाद फिर से उसका जन्म होगा, जन्म होने के बाद फिर वो आगे से इसका काम पूरा करेगा, क्योंकि संस्कार में है उसके संस्कार है, फिर जन्म लेगा और ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा। मान लीजिए कहीं गलत जगह में जन्म हो गया, गलत संयोग में, तो भगवान कहते हैं नहीं, वो भगवान कहते हैं मैं उसको वहीं पहुंचा देता हूं जहां उसके लायक जगह है। हाँ, यही स्थिति पापियों की होती है। मान लीजिए कहीं पुण्य आत्मा घर में प्राप्त पैदा भी हो गया किसी कर्म से, तो वो पाप कर्मी तो पापियों घर पहुंचा, पापियों के संयोग पहुंचा देगा वो, ठीक है, वहीं पर पिता दो। तो भगवान से प्रश्न हुआ कि भाई कोई व्यक्ति कुछ दिन तक योगमय रहा, योगमय का मतलब ये नहीं कुछ दिन आपने पूजा कर लिया तो आपको बोला, योगमय का मतलब पूर्णतः भगवान से जुड़ाव। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ा और काफी हद तक पहुंच गया, वहां तक नजदीक अवस्था में, और फिर बीच में बिगड़ गया। ये नहीं कि आपने 4 दिन 4 दिन जप कर लिया तो वो इसमें नहीं आएगा। काफी आप नजदीक भगवत प्राप्ति के मार्ग में या भगवत प्राप्ति के सन्निकट पहुंच गए और इसके बाद फिर बीच में गड़बड़ा गया कहीं किसी कारणवश, आप फिर लौट पड़े वहां से, तो कहते हैं उसकी गति क्या हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई लाभ नहीं मिले, तब भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। देखिए ये 2 चीजें बताते हैं, कहते हैं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात, इतना केवल ले लीजिए बस। जो भी व्यक्ति कल्याणकारी मार्ग में चल पड़ा है, कल्याणकृत कश्चित्, कहते हैं जो भी कल्याणकारी मार्ग में चल पड़ा है, अपना माने आत्मोद्धार, अपने उत्थान के मार्ग, कल्याण मतलब अपने उत्थान, अपने
उत्थान के मार्ग में चल पड़ा है, वो कहते हैं कोई भी दुर्गतिम न गच्छति, कोई दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्ति न तो इस लोक में कल्याण उसका होता है, ना अगला जन्म अगला मिलने वाला है। जन्म को आप दोनों तरह से देखिए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा वर्तमान जन्म है। अभी हम गेट के बाहर हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ चले, तुरंत अगला क्षण हमारा अगला जन्म होता है। आप देखिए हमारे सेल टूटते हैं, प्रति क्षण हमारा जन्म होता रहता है। ये है, ये नहीं कि आप पता नहीं अगले जन्म में, अरे भैया तुम्हारे यहीं जन्म होता है, अभी रोज क्षण क्षण में जन्म होता है, क्षण क्षण। कहते हैं उसका क्या परिणाम आएगा? प्राप्त पुण्यकृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कहते हैं योग, जो ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट मान लिया जाता है, कुछ दिन भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अच्छी ईमानदारी से निष्ठा के साथ चला, सारे विकार हटा करके, अहंकार छोड़ करके, अपना सारा कुछ मिटा करके, बड़ा अहंकार रहता है लोगों, मैं फलाने, तो ये कहते हैं, तो कहते हैं वो चला तो कहते हैं छूट गया, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट मान लिया जाता है। फिर वो क्या होता है? पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, वो पुण्यवान व्यक्तियों के बीच में आ जाता है कुछ दिन बाद। भगवान उसको अपना कहते हैं भेज देता हूँ उसको, और वहाँ पर बहुत दिन निवास करके, उन लोकों में निवास करके जो पुण्यास्पद लोक हैं, और फिर कहते हैं फिर उसका जो अगला जन्म होता है श्री शुचीनाम श्रीमताम गेहे विजायते, उस शुद्ध पवित्र आचरण वाले व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेता है घरों में। अथवा मान लीजिए ऐसा ना हो पाया तो क्या होता है? अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मेदीदृशम। कहते हैं अथवा ये भी हो सकता है भाई, वो वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जा करके ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म ले लेता है। कई बार पहले पुण्यास्पद लोग उसको नहीं मिलेंगे, सीधे वो योगियों के घर में जन्म ले लेगा। और कहते हैं यद्यपि ये कहते हैं ईदृशम तत्व जन्म लोके दुर्लभतरम, कहते हैं इस तरह का जन्म जो है संसार में बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कहते हैं होता क्या है उसके साथ? तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्दैहिकम, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्दैहिकम, और यते चेत्र ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदनो। कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम, वो जन्म ले लिया, फिर चूंकि पूर्व जन्म से पहले से करता चला था, अभ्यास तो उसका बना ही है, तो कहते हैं वो समबुद्धि रूप योग संस्कारों को अनावश्यक प्राप्त हो जाता है। वो उन संस्कारों में अपने आप प्राप्त हो जाता है, भले ही उसका भटकाव काफी हो, लेकिन पहुंच जाएगा वहीं वो, चूंकि उसका पूर्व जन्म का पुण्य है, पहुंच जाएगा। और फिर उसके प्रभाव से तद्भूया संसिद्ध रहते, उसके प्रभाव से वो जहाँ वो उस स्थान पहुंच गया, उस तरह का वातावरण उसको मिल गया, तो और फिर प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए और अपने आत्मोद्धार के उन्नति के लिए, और तथा भूया संसिद्ध रहते, पहले से बढ़कर के प्रयत्न करता है वो। और कि मुझसे जितना हो गया, इसके बाद मैं योग भ्रष्ट हो गया, और इसके बाद मैं अब तो बढ़ा लूँ। कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी जीव कुछ दिनों तक भगवान के मार्ग में तत्पर रहा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में काफी नजदीक पहुंच गया, और इसके बाद उसका छूट गया किसी कारणवश, तो उसकी स्थिति क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी स्थिति भगवान से पूछा अर्जुन ने कि कटे फटे बादलों की तरह हो जाए, कि हवा जैसे बादलों के इधर उधर कर देती है, तो न वो पानी बरसा पाते न किसी काम, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मोत्थान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति होती नहीं है। वो जितना किया होगा उतना लाभ मिलेगा, और फिर अगला जन्म उसको मिल जाएगा, तो अगले जन्म में भी उसको उसी तरह का आगे मार्ग बन जाता है। ऐसे लोगों का संसर्ग मिल जाएगा। ये हमारा प्रारब्ध ही होता है कि अच्छे लोगों में बुरे लोगों का संसर्ग मिल जाना, बुरे और अच्छे लोगों का संसर्ग मिल जाना हमारा ही प्रारब्ध होता है। तो मिल गया तो आपको यानी कहाँ से कहाँ फेंक देंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे तो यानी कहाँ से कहाँ ऊंचाई तक पहुँचा देंगे। बस आपका आचरण ठीक होना चाहिए। वही प्रसंग चल रहा था। तो भगवान ने कहा कि वो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यते चेततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। कहते हैं बुद्धि के संयोग को, समबुद्धि रूप योग को प्राप्त कर जाता है, और वो धीरे धीरे आगे उसी मार्ग में फिर पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेन एवो ह्रियते यवसोपि स जिज्ञासुर योग शब्द ब्रह्मादि वर्तते। कहते हैं चूंकि पूर्व जन्म से अभ्यास करता आया है ना, तो मन और इंद्रियां, अभ्यास तो हमारा इसलिए कहते हैं भाई अभ्यास अच्छा करो, अभ्यास सही चीज का। अगर आपने झूठ बोलने का अभ्यास किया तो आप पक्का मानिए कि बस झूठ बोलते अगला जन्म झूठ बोलोगे। ये हमारे साथ जो कुछ है वो सारा पूर्व जन्म का अभ्यास है। पूर्व जन्म का हमारा अभ्यास, सारा कुछ हमारा जिस तरह का हम उसी तरह से संस्कारों में रहे, वही करते रहे, वही मिल रहा है हमको।
तो भगवान कहते पूर्वाभ्यास तेन वो हेते है स्वप्न, कहते हैं चूंकि वो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, पराधीन होते हुए भी कहीं उसका जन्म हो जाए, पराधीन होते हुए भी वो पूर्वाभ्यास है पहले के अभ्यास से नहीं माने निश्चित रूप से क्रियते योग से योग की ओर आकृष्ट होने लगता है, उस मार्ग में चलने लगता है स्वतः। और योग से जिज्ञासु भी और संबुद्धि योग का जिज्ञासु भी कहते हैं शब्द ब्रह्म अतिवर्ते, वेद में कहे हुए कर्मों को उल्लंघन कर जाता है। कहने का मतलब कि निष्काम कर्म करने लगता है, वो धीरे धीरे योग के मार्ग में चलने लगता है। और हम जो शास्त्रों में वेदों में कामनायुक्त कर्म की बात बताई गई है, ये सब इससे ऊपर उठने लगता है, इससे ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति। कहते हैं ऐसा क्यों? प्रयत्नाद्युतमानस्तु योगी संशुद्धि किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। कहते हैं कि तू प्रयत्नात् युतमान है योगी, प्रयत्न पूर्वक जो व्यक्ति जो उसने योगी ने अभ्यास किया है ना, तो अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्मों के संस्कार से, अनेक जन्मों के धीरे धीरे पता नहीं किस किसी होने से हम लोग घूम घाम के आए हों, तो कहते हैं धीरे धीरे और सभी पापों से मुक्त हो, संशुद्धा के साथ संपूर्ण पापों से रहित होकर के और तथा परम गति याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहीं वहां नहीं जाता परम गति में, कहीं स्थान नहीं अलग से बनाई, यहीं यहाँ बनना पड़ता है। देख लीजिए जो झूठ फरेब तमाम तरह के क्रोध आवेश ईर्ष्या चोरी यानी किस किस काम में लोग लगे हुए हैं, लग करके उनसे उनकी मानसिक स्थिति, उनको रात में नींद नहीं आती, फिर नींद गोली ढूंढते हैं, फिर वो नए क्या क्या खाते पीते हैं। देखिए वो उनका कर्म है। तो कहते हैं कि और जो कुछ लोग अच्छे हैं, देख लीजिए वो संशुद्ध किल प्रसाद अपने कर्मों के द्वारा धीरे धीरे दिन भर कार्य किया, शाम को अच्छी नींद लेते हैं, शाम को भजन किया, भगवान नाम जप किया, आराधना किया, भगवान का स्मरण किया, विश्राम में पहुंच गए, फिर से उठे, फिर वहीं शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा करते करते अपने हृदय को शुद्ध करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तपस्विधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कहते हैं अर्जुन तुम योगी हो जाओ। कहते हैं इसलिए योगी जो है तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है, तपस्वियों से योगी जो है तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्या भी अधिक, शास्त्र ज्ञानियों से भी अधिक योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत प्राप्त कर लिया ना, योग का मतलब भगवान से जुड़ गया। मतः जो कर्मिभ्या सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन तुम योगी हो निष्काम कर्म करते हुए, केवल भगवान के निमित्त कर्म करते हुए। योगी नाम अभी सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भवति यो माम समयुक्त तमोमता। कहते हैं संपूर्ण, और कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मदगतेन अंतरात्मा से मुझ में तत्पर होकर के माम भजते नित्य मुझका भजन करता है, स्थायी रूप से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करते हुए प्रत्येक काम में लगा रहता है। ये है भाव भजन का। काम करते हुए भी जो सो कार्य भगवान ने सौंप दिया है, उस कार्य को मेरा काम मान करके, मेरा कार्य मान करके निरंतर, कहते हैं वो योगी जो तमामता सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो मुझको बहुत प्रिय है। 7वां अध्याय है। भगवान ने कहा मय्यासक्तमनः पार्थो योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञासे तच्छृणु। कहते हैं तुम अर्जुन मय्यासक्तमनः, मैं समझ चुका हूं तुम मुझ में अनन्य भाव रखने लगे हो, मुझ में तुम्हारा चित्त आसक्त हो गया, बिल्कुल चिपक गया है। भगवान में चित्त चिपक जाना फिर क्या पुण्य, सारी उन्नति शुरू हो जाती है। सारी उन्नति तो इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है, जो चीज़ पढ़ोगे सुनोगे तुरंत स्मरण में आता है, तुरंत भटकाव भर समाप्त हो जाए। भगवान कहते हैं मैं आसक्त मनाह, अब तुम जो है तुम्हारा जो चित्त है मुझ में आसक्त हो गया है और तुम मद आश्रय, मेरे आश्रय हो गए हो। जो मैं कहूँगा वो तुम समझोगे करोगे। योगम युञ्जन, तुम योग में लग चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। अभी तक तो मैं तुमको इंद्रियों को बस में लाता रहा, मन को बस में करने का उपदेश करता रहा, अपने आप को कैसे बस में करना है आगे यहाँ तक का मैंने तुम्हें शिक्षा दिया। अब आगे तुम्हारा अगली क्लास शुरू हो गई, क्योंकि मैं जान गया कि जो तुमको उपदेश किया मैंने यहाँ तक तुम आ चुके, जो मैं उससे तुम्हारा चित्त मुझ में आसक्त हो गया, मेरे परायण हो गए हो तुम। अब मैं समग्रम माम संशयम ज्ञास, अब तुम मेरा जो खड़ेश्वरीय रूप है ना, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से जो खड़ेश्वरी स्वरूप है, वो जो है भगवत्ता का जो स्वरूप है 6 ऐश्वर्यों वाला, वो तुम अब मुझको जान जाओगे, तुम अब उस मेरे स्वरूप को समझ जाओगे। मैं तुमको सुनाता हूँ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम विदुम बक्ष्यामि शेषदा यज्ञात्वा ने भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहते हैं मैं तुम्हें संपूर्ण साइंटिफिक सिस्टम के सहित
विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को बताऊंगा मैं तुम्हें संपूर्ण विज्ञान के सहित मैं तत्व ज्ञान को तुम्हें बताऊंगा। फिर जिसको जानने के बाद तुम कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। अगर उसको तुम पुष्ट जैसे जैसे पुष्ट करते जाओगे तो आगे के जितने भी ज्ञान है वो तुम्हें अपने आप तुम्हारे अंदर स्फुरित होते चले जाएंगे, अपने आप स्फुरित होते चले जाएंगे, अपने आप। लेकिन कहते हैं समस्या एक और है। भगवान कहते हैं ये इस स्थान में आना, इस मार्ग में चलना थोड़ा सा कठिन कैसे है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतताम विसिद्धानाम कश्चिन् माम वेद तत्वतः। कहते हैं कोई हजारों में से कोई एक, हजारों में से कोई एक, बाबूजी एक मिशन में लगे हैं, कोई 1000 लोगों से संपर्क है तो कोई तैयार होता है अच्छे मार्ग के लिए। अभी कोई जो है वहाँ गांजा की दारू की दुकान रख लीजिए, गुड़ का हिलाने की, बिना बुलाए आ जाएंगे ना, बिना बुलाए आ जाएंगे, फिर नहीं कोई जरूरत है ना ना। और अच्छे मार्ग बताइए, 1000 में से नहीं बाबू जान जाएंगे, बाबूजी अच्छा सिखाते भाग जाएंगे वहाँ से। तो ये भगवान कहते हैं ना गीते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक भगवत प्राप्त उत्तम मार्ग में जानने का प्रयत्न करता है। बताइए, हजारों में से कोई एक, सहस्रेषु मनुष्य, वही रामचरितमानस में आया है, सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरे मार्ग में चल पाता है। क्यों साहित्याचार्य कह रहे हैं ना, कोई उसके लिए कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। फिर कहते हैं उनमें से भी यतताम, जो इस मार्ग में चल पड़े, उनमें से कोई एक, हजारों में कोई एक, और उनमें सोचिए कितने होंगे, उनमें से कोई एक मेरे परायण होकर के और मुझे मेरे स्वरूप को समझ पाता है कि ये भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है, ये 8 प्रकार की। तू अपरा महाबाहो इता अन्याम याइदम। कहते हैं एक मेरी अपरा जड़ प्रकृति भी है, हे महाबाहो, इसी दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। और जीव भूताम पराम भक्तिम बुद्धि। अब कहते हैं जीव रूप जो चेतन प्रकृति है उसको समझ लीजिए। एतद्योनीनि संभूतानि सर्वाणि तुधारय अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। कहता भगवान कहते हैं इति उदाहरय, ऐसा समझो कि सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण जितना भी प्राणी जगत है, भूत जगत है, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। एक चेतन प्रकृति, एक अचेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति अचेतन प्रकृति तुमने पढ़ा है हाँ। तो कहें जितनी भी ये संसार में सृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें दोनों का, चेतन और अचेतन, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। कहते हैं अहम, मैं, कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय। कहते हैं संपूर्ण जगत का प्रभाव, मैंने संपूर्ण जगत का प्रलय, प्रभाव और प्रलय मैं ही उसका मूल हूँ। कहते हैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मैं उसका मूल हूँ। अब बताइए, इसके बाद जहाँ से आप देखते रहिए, चिंतन करते रहिए दार्शनिक दृष्टि से, सब कुछ आप लास्ट में समा जाएगा वहीं पर। सोचते रहिए, फिर देखिए अंत में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सबको लगेगा कि एकमात्र वही है।